डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारतीय शहर भोपाल में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक पश्तून घराने से है। मैट्रिक भोपाल से करने के बाद 1952 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1956 में कराची यूनिवर्सिटी से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बीएससी की। चंद साल कराची मेट्रोपॉलिटन में मास एंड मेयर्स इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत भी की। साथ ही साथ स्कॉलरशिप पर मजीद तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की दरख्वास्त थी, जिसकी मंजूरी से पहले आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन और बाद में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मेटलर्जिकल में तालीमी सफ़र जारी रखा। 1967 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट मुकम्मल करने के लिए बेल्जियम चले गए, जहां आपने पीएचडी मुकम्मल की। 1972 में एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनामिक रिसर्च लैब में सेंट्रीफ्यूजिस और यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम करने का आगाज किया। हॉलैंड में यूरेनको कंपनी में मुलाजमत के दौरान सेंट्रीफ्यूजिस के जरिए यूरेनियम की कामयाबी से इनरिचमेंट करके प्रोडक्शन शुरू की। आपकी कारकर्दगी और काबिलियत देखते हुए यूरेनको ने आपको सेंट्रीफ्यूजिस की ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट और सेंट्रीफ्यूजिस के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करने वाले इदारों से डीलिंग की जिम्मेदारी भी दी, जो कि आपकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत थी। 1974 में भारत ने अपने पहले एटमी धमाकों के आजमाइशी तजुर्बात किए तो रियासत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों में तशवीश बढ़ने लगी। इसी दौरान दूसरी तरफ से हजारों मील दूर AQ खान को जब इस बात का इल्म हुआ तो मादरे वतन की सलामती के ख्याल और इसके लिए अपना किरदार अदा करने का उन्होंने इरादा किया। 1974 में PM सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में एक खत मौसूल हुआ, जो यूरोप से एक ऐसे शख्स ने लिखा था जिसे उस वक्त तक कोई खास पहचान हासिल न थी। खत का मतन था कि मैं पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करके एटम बम बना सकता हूं, और ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस प्लूटोनियम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हैं, लिहाजा पाकिस्तान को यूरेनियम प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी खिदमात सरंजाम देना चाहता हूं। उस शख्स ने अपना तारुफ अब्दुल कदीर खान के नाम से करवाया था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जब ये मालूमात पहुंची तो उन्हें इस मामले पर खासी तशवीश हुई, जिस पर उन्होंने कौमी सलामती के इदारों को ख़त लिखने वाले शख्स की मॉनिटरिंग करके इनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने को कहा। वज़ीर आज़म को जो पहली रिपोर्ट पेश की गई इसमें कहा गया कि AQ खान इस काम के लिए मौजूद नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह डॉक्टर मुनीर अहमद खान और दीगर साइंसदानों से बात करके AQ खान को मुलाकात की दावत दी। न्यूक्लियर साइंसदानों और ब्यूरोक्रेट्स से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने AQ खान को इस प्रोजेक्ट की टीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। थोड़े ही अरसे में इन्हें एहसास हुआ कि प्लूटोनियम प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जबकि इनकी तजवीज़ करदा यूरेनियम प्रोजेक्ट में इन्हें आज़ादी हासिल नहीं है और इनके काम करने में रुकावटें हायल की जा रही हैं, जिस पर उन्होंने वज़ीर आज़म को एक और ख़त लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। बिलाखिर इन्हें कैहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी में मुकम्मल इख्तियारात के साथ यूरेनियम प्रोजेक्ट की सरबराही दे दी गई। इब्तदाई सालों में मुश्किलात के बाद डॉक्टर AQ खान का प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा। यूरेनको कंपनी में गुजारा वक्त और वहाँ का एक्सपोजर आपकी मुसलसल रहनुमाई करता गया, और कुछ ही अरसे में AQ खान और इनकी टीम ने यूरेनियम इनरिचमेंट को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में कामयाबी से मुकम्मल किया और इसके ज़रिए एनर्जी की पैदावार शुरू कर दी। 11 मई 1998 में भारत ने एटमी धमाके करके खित्ते में अपनी धाक बिठाने की कोशिश की, तो इसके जवाब में 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात करके अक़वाम आलम में 7वीं और आलम इस्लाम में पहली एटमी कुव्वत होने का एजाज़ हासिल कर लिया। AQ खान पूरी मुमलिकत और इसके करोड़ों बाशिंदों के हीरो बन चुके थे, और इसके साथ ही खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन ख़राब हुआ था वो फिर से बैलेंस हो गया, और मुल्क की सलामती को मैली नज़रों से देखने वालों के हौसले टूट गए, और मुल्क पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर हो गया। साल 2004 से 2009 तक इन्हें कुछ आजमाइश भरे हालात का भी सामना रहा, लेकिन ये मुश्किल वक्त गुजर गया। कुछ अरसे तक उन्होंने सियासी जिद्दोजहद में भी हिस्सा लिया,
लेकिन फिर इसे मुकम्मल तौर पर खुदा हाफिज करके फलाही और इंसानियत दोस्त इदारों और मराकिज़ से जुड़ गए। आज भी आपके ज़ेरे इंतज़ाम लाहौर में एक हस्पताल और एक ट्रस्ट काम कर रहा है, जो न सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है बल्कि इस जैसे मज़ीद मराकिज़ शुरू करने पर भी काम कर रहा है।